दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पोरवाल है। आज मैं आप सबके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। मीठी सुबह। शिमला की वादियों की हर सुबह शांत और मन को ताज़ा कर देती है। और ये सुबह सर्दियों के समय में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती। आज भी सुबह उठ के देखा तो बर्फ़ ने अपने अंदर सब कुछ ढक लिया था। जिधर देखो उधर सफ़ेद बर्फ़, जो मेरे मन को बच्चा बनने पे मजबूर कर देती है। और मैं भी अपने घर के आंगन में पड़ी बर्फ़ से खेलने लगता, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। तैयार होकर मैं दुकान के लिए निकल गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद पापा ने कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ दुकान पे काम करने को भी बोल दिया था। तो उनके दुकान पहुंचने से पहले मैं रोज सुबह दुकान खोल दिया करता। मैं रोज की तरह दुकान में साफ सफाई कर रहा था कि तभी एक लड़की दरवाज़ा खोल के अंदर आई। तो मेरी नज़र उस पर ऐसी टिक गई कि मैं अपना सब काम भूल के उसको देखने में मगन हो गया। उसने मुझसे एक दो बार कुछ बोला, पर मैं उसको देखने में ऐसा गुम था कि मैंने सुना ही नहीं। मेरा उसकी बात पे कुछ ना बोलने पे उसने तेज आवाज़ में काउंटर पे हाथ रखते हुए एक नोटबुक मांगी। तो मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने सेल्फ से एक नोटबुक निकाल के उसे दे दी और उसने काउंटर पे पैसे रखे और चली गई। मेरी नज़र जहाँ तक जा सकती थी मैंने उसको वहाँ तक देखने की कोशिश की, पर तब तक दुकान के मालिक यानी मेरे पिताजी दुकान में आ गए और मैं एकदम से मुड़ के फिर से अपना काम करने लगा। अब काम तो कर रहा था मैं, पर दिमाग मेरा सुबह में ही अटका हुआ था। रात को दुकान बंद करके मैं अपने दोस्तों की मंडली में पहुंच गया। हम सब दोस्त रोज रात में अपने अपने काम खत्म करके एक दूसरे से मिलने आते थे, या फिर यूं कहूं कि दिन भर की थकान मिटाने। हम लोगों ने दिन भर की बातें और कुछ पुराने किस्सों को याद करके वापस अपने घर लौट गए। मेरे दिमाग दोस्तों को मिलने के बाद सुबह की बात को भूल चुका था, पर रात में सोते वक्त एक बार फिर सुबह का पूरा सीन मेरे आंखों के आगे आ गया। लेकिन मैंने वहां से दिमाग हटा लिया और सो गया। अगले दिन फिर मैं रोज की तरह ताजगी वाली सुबह को महसूस करके दुकान पहुंच गया। पर जो सोचा नहीं था वही हुआ, और वो लड़की फिर दुकान में आई। उसने आज गुलाबी रंग की कैप लगाई हुई थी, जिससे उसके हल्के लाल गाल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पर इस बार मैं खोया नहीं, और उसके कुछ मांगने से पहले ही मैंने पूछ लिया, जी क्या चाहिए आपको। उसने मुझसे एक स्केल मांगा और उसके मांगते ही मैंने ड्रॉर से निकाल के दे दिया। उसने फिर से पैसे काउंटर पर रख दिए, पर आज थैंक यू बोल के गई। उसका ये थैंक यू सीधा मेरे कानों से दिल में उतर गया। पूरे दिन काम करने के बाद फिर शाम को दोस्तों के पास पहुंच गया, पर आज मेरे दिमाग हंसी मजाक की बजाय इस सोच में था कि वो कल फिर से आएगी कि नहीं। तभी मुझे वैभव ने गुमसुम देख के पूछ लिया, क्या भाई किस सोच में पड़े हो। अरे कुछ नहीं यार। फिर सबके पूछने के बाद मैंने सबको उस लड़की के बारे में बता दिया और शुरू हो गई मेरी खिंचाई। अच्छा जी, अब भाई साहब आशिकी करेंगे। अगले दिन सुबह मैं रोज से थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच गया, पर पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी वो आज नहीं आई। मेरे मन में उलझन तो थी, पर मैंने दिमाग वहां से हटा लिया। दुकान बढ़ाने के बाद आज दोस्तों के पास जाने का मन नहीं हुआ तो सीधा घर चला गया। अगले दिन ना चाहते हुए भी फिर से मैं दुकान जल्दी पहुंच गया, और आज दुकान बस खोली ही थी कि वो फिर से आ गई। मैं उसको देख के अंदर से ऐसा खुश हो रहा था कि मानो मेरी कोई लॉटरी लग गई हो। उसने फिर से मुझसे सामान मांगा और मुस्कुरा के जाने लगी, तो मेरे अंदर हो रही हलचल ने मुझसे पूछने पे मजबूर कर दिया, जी आप कल भी आएंगी। मैंने थोड़ी धीमी आवाज में बोला, पर उसने शायद अनसुना कर दिया और दुकान का दरवाजा खोल के बाहर जाने लगी, पर तभी अचानक से बोली, हाँ, और चली गई। बस अब तो मैं बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगा। शाम को दोस्तों से मिलने पहुंचा तो सबने मुझे देखते ही बोला, क्यों भाई कल कहाँ गायब थे। मेरे कुछ बोलने से पहले ही आलोक बोल पड़ा, अरे कहीं आशिकी करने तो नहीं पहुंच गए थे। नहीं यार। मैंने उसको रोकते हुए और सबको पूरे 2 दिन की कहानी बता डाली, और अब सब लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। ये रोज सुबह का सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। फिर एक सुबह मैंने उससे सामान के पैसे लेने से मना कर दिया।
तो उसने आवाज़ को कड़क करके बोला, जो आप समझ रहे हो वैसा कुछ है नहीं, और पैसे काउंटर पे रख के चली गई। आज उसका ऐसा बोलना मेरे दिल को भींच गया था। शाम को दोस्तों के साथ बैठ के बात करी तो दिल को कुछ अच्छा लगा। अगले दिन मैं दुकान नहीं गया, पर उसके आने के समय पे दुकान के पीछे से छुप के देख रहा था कि वो आएगी कि नहीं। जिस काम को करने आज मैं निकला था वो मुझे पापा के हाथ की शक्ति मेरे ऊपर महसूस करा सकती थी, पर वैभव की कही बात आग का दरिया है, डूब के जाना है और प्यार में हद से गुजर जाना है, इसको मान के मैं उसकी राह देख के रहा। थोड़ी देर बाद वो आ गई और सीधा दुकान में चली गई, पर अचानक वो तुरंत दुकान के अंदर जाते ही बाहर आ गई। मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो मैं थोड़ी देर उसके पीछे चलता रहा। दुकान से थोड़ा दूर जाते ही मैंने उसको मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाई और बोला, जी गलतफहमी दूर हो गई। रोज़ सुबह का ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। 1 महीना बीत गया और हम लोग दुकानदार और कस्टमर के रिश्ते से अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन हम दोनों अपने अपने घर और दुकान से थोड़ी दूर एक पार्क में बैठे थे। तभी बात करते हुए एकदम से कीर्ति बोल पड़ी, आरुष अब आगे क्या? ये सुन के मैं भी बोलते बोलते रुक गया। मैं उसके कहने का मतलब समझ गया था। हम दोनों ने काफ़ी देर सोचा और बात करी तो हम दोनों ने महसूस किया कि अभी हम दोनों की ही पढ़ाई बाकी है, और सोच लिया कि पहले पढ़ाई पूरी करेंगे और उसके बाद इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने की बात। बस इतनी सी थी ये मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं।